जय सिया राम, जय सिया राम। हम लोग काकभुसुंडी की कथा सुन रहे हैं, जिसमें गरुण जी को शंका हो गई कि ये प्रभु हैं कि नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने उनके नागपाश खोले थे। व्याकुल गयौ देव ऋषि पाही, कहसी जो संशय निज मन माही। सुनी नारदहि लागी अति दाया, सुनु खग प्रबल राम के माया। व्याकुल होकर वे देव ऋषि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद जी को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुण सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञानी कर चित अपरही, बरियाई विमोह मन करई। जेहि बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है, आपको भी हो गई है। माया मोह उपजा और तोरे, मिटहि न बेगी कहे खग मोरे। चतुरानन पहि जाहु खगेसा, सोई करऊं जेहि होई निदेता। हे गरुण, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, वह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिए। कि अस कहीं चले देव ऋषि, करत राम गुणगान। हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देव ऋषि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। कि तब खगपति बिरंचि पहि गयो, निज संदेह सुनावत भयो। सुनि विरंचि राम ही सिरुनावा, समुझि प्रताप प्रेम रति छावा। तब पक्षीराज गरुण ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। के मन महु करई विचार विधाता, माया वस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जेहि मोहि न चावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के बस में हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। कि अग जग मैं जग मम उपराजा, नहीं आच रज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। वह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है, तब मैं भी माया के वश नाचने लगता हूँ। तब पक्षीराज गरुण को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले कि श्री राम जी की महिमा को महादेव ही जानते हैं। कि वैन ते शंकर पहि जाऊं, तात अनत पूछऊं जनि काहूं। तह होई है तब संशय हानि, चले विहंग सुनत विधि बानी। हे गरुण, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात,
और कहीं किसी से ना पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी फिर चले कि परमातुर विहंग पति आयो, तब मोह पास जात रहो कुबेर ग्रह रही उमा कैलाश। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ जी मेरे पास आए। हे उमा, उस समय कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। किते ही मम पद सादर सिरुनावा, पुनि आपन संदेह सुनावा। सुनीता करी विनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कही हूँ भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा कि मिले हूँ गरुण मार्ग मह मोही, कौन भांति समझावऊं तोहि। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहु काल करऊं सत्संगा। हे गरुण, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। कि सुने तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनिन जो गाई। जेह महुआदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। कि नित हरि कथा होत जह भाई, पठवऊँ तहाँ सुनऊँ तुम जाई। जायहि सुनत सकल संदेहा, राम चरण हुई हैं अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो, उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। जय सिया राम, जय सिया राम।